आत्मसम्मान की लड़ाई जिस ग्रेटर इजराइल को लेकर लड़ रहा है, धार्मिक स्थिति में, धार्मिक आस्था के आधार पर अगर देखें तो इजराइल जिस ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को लेकर आगे बढ़ रहा है, वो अपने आत्मविश्वास से इस लड़ाई को देख रहा है। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर को लेकर और पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर जो स्थितियां हैं, हम आत्मसम्मान की लड़ाई उसे मानते हैं। जब आत्मसम्मान जुड़ जाता है सर, तो रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो इजराइल किस जगह पर रुकेगा? इन तस्वीरों के बाद ईरान कहां पर आपको रुकता हुआ नजर आ रहा है, रान साहब? देखिए वैभव, मैं एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, बिकॉज ये जो भी इस करंट अफेयर्स है, ये सारी चीजें आपकी चलती रहती है, बट इसका जो स्ट्रेटेजिक के ऊपर, स्ट्रेटेजिक थॉट के ऊपर कोई एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसराइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप इसको देखिए, इसराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है और इसराइल ने इस एमओयू को क्यों रिजेक्ट किया है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। क्योंकि जो उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इस एमओयू ने एड्रेस नहीं किया है। जी। सबसे पहले जो सिक्योरिटी कंसर्न इसराइल का ये था कि इसका मिसाइल प्रोग्राम, इसके ईरान का, देखिए आज इसको इसराइल के ऊपर मैक्सिमम नुकसान इस ईरान की मिसाइल्स ने किया है, और वो नहीं चाहता कि इसकी मिसाइल पावर, और इसराइल अगर आप इसको फॉलो कर रहे होंगे तो बार बार इसको मिसाइल्स को जो प्रोग्राम को रोकने की बात कर रहा था ईरान की, बट वो एक नॉन नेगोशिएबल था ईरान के लिए, बिकॉज ईरान के पास और क्या है जी। ताकत। अब उसके पास ग्राउंड आर्मी तो है नहीं ज्यादा, उसके पास एयरफोर्स कुछ नहीं है, तो उसके पास ड्रोन और मिसाइल्स ही तो है जिससे वो हमला कर सकता है। तो वो इस ताकत को क्यों कम करे? तो ये एक पहली चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। दूसरा, एक इसको इसराइल की अगर हम बात करें तो आज इसराइल का कंसर्न क्या है, क्योंकि अगर आप इसराइल को देखें तो वो इतना बड़ा देश नहीं है, और उसके जो नेबर्स देखें, तकरीबन मैं ये मानता हूं कि सारे उसके नेबर्स हॉस्टाइल हैं। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें? देखो, हम डिस्कशन में ना, मैं इसको बहुत डिस्कशन में रहा हूं किरोड़ी जी के साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी, सब लोग ईरान 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 बोलते हैं, बट किसी को इसराइल का जो दर्द है वो दिखाई नहीं दे रहा। बिकॉज इसराइल क्यों कर रहा है ये इसकी कोई वजह होगी ना, कि इसराइल अपने आप को जो इतना अपना सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, उसकी कोई वजह होगी। और इसीलिए आप देखते हैं सीरिया में, अगर आपने 1-1.5 साल पहले देखा था जब सीरिया में असाद को निकाला गया था, और ये जो दूसरी हुकूमत आई थी जिलानी की और एक्सेट्रा, तो यहां पे इसराइल ने मौके का फायदा उठाया, और इसराइल ने अपने गोलन हाइट्स को जो ऑलरेडी उसने कैप्चर कर रखे, उसने और 40 किलोमीटर अंदर चला गया। क्यों गया वो? वो इसलिए गया क्योंकि हजबुल्ला का जो सप्लाई रूट था वो इराक के थ्रू आता था, ईरान इराक, और यहां से वो लेबनान में जाता था, वो उसने बंद कर दी। दूसरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको डेवलपमेंट देखें तो इसराइल का वेस्ट बैंक में देखिए कि पिछले 1 साल में इसराइल ने क्या किया वेस्ट बैंक में। 112 नई सेटलमेंट्स उसने जूस की बनाई 1 साल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करना, जी। बिकॉज वहां पे वो एक डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहता है कि वेस्ट बैंक और जेरूसलम, और जो लोग बात करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन, ये इसको फलाना ढिमका, इसराइल ने उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया, और वो नहीं चाहेगा ये 2 स्टेट सोल्यूशन कभी भी आए। तो इसलिए उसने वेस्ट बैंक में अपना पूरा डोमिनेशन की ऑलरेडी अपनी एक भूमिका बना ली। तीसरा, लेबनान बॉर्डर पे आप आ जाइए। अब बार बार हजबुल्ला ने अटैक किया इसको, इसराइल के जो लोग बॉर्डर पे रह रहे थे आज वहां पे नहीं रह रहे हैं, वो पीछे चले गए, रेफ्यूजीज की तरह रह रहे हैं इसराइल में। अब इसराइल चाहता है कि ये लोग अपने अपने घरों में वापस आए, और इसको कैसे आएंगे ये लोग? बिकॉज जब तक आप लेबनान में बफर जोन नहीं बनाएंगे, आगे नहीं ले जाएंगे, और हम एक लटानी रिवर की बात करते हैं, ब्लू लाइन की बात करते हैं, ये तो और आगे जाएंगे। अगर आप इसको इसकी एक मिलिट्री असेसमेंट में करूं तो इसराइल का जो मिलिट्री कैंपेन है वो काफी महीने तक और चलेगा, वो इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और वो एक के बाद एक अपनी इसको ऑब्जेक्टिव्स को वहां पे हासिल कर रहे हैं, और उनको सक्सेस मिल रहा है। और
कोई भी फौज, एक फौजी की तरह अगर मैं बात करूं, तो कोई भी फौज अगर उसको सक्सेस मिलता है तो वो अपनी फौज को रोकेगी नहीं। और इस जो भी प्रेशर इसराइल पे आप डालें, अमेरिका तो एक स्टेटमेंट देता है, बट आप जानते हैं अमेरिका और इसराइल के रिलेशंस कैसे हैं, वो ट्रम्प इतने। साहब तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि बॉस कौन है ये पूरा विश्व जानता है। हाँ, जी। तो वो बहुत मजबूत रिलेशन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और वो इन स्टेटमेंट जो हम मीडिया एरिया में सुनते हैं कि इसको नेतन्याहू को डांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इट इज नो मीनिंग नाउ। इसको लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि नेतन्याहू वो इसको अमेरिका विजिट कर रहे हैं, और उसको वहां पे आई थिंक ये सारी चीजें अपनी सेटल कर लेंगे। और इसीलिए मैं अपना एंड इस अपने स्टेटमेंट को एंड करता हूं कि मैं इसको देखता हूं कि वेस्ट एशिया में, या मिडिल ईस्ट आप बुला लीजिए जैसे अमेरिका उसको बुलाता है, यहाँ पे जो तनाव है कभी खत्म नहीं होगी। बिकॉज आज अमेरिका वापस चला जाएगा, ठीक है, अमेरिका वापस चला गया बिकॉज उसकी मजबूरी थी। अब इसको ईरान बोलेगा मैं लड़ाई जीत गया, वो भी ठीक है, बिकॉज एक एक नैरेटिव आपके सामने ऐसा ही आएगा। बट अल्टीमेटली क्या ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई? क्या इसको यहाँ पे एक पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ? इसको नहीं हुआ। और इसको इजराइल कभी भी रिकंसाइल नहीं करेगा ईरान की ताकत को, और वो टाइम पे टाइम अपना मोसाद को और अपनी एजेंसीज को लगाता रहेगा कि जो ईरान के आईआरजीसी के लीडर्स को खत्म करना, उनके साइंटिस्ट को खत्म करना, उनकी ताकत को खत्म करना। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि अमेरिका की सपोर्ट अब इसको एक अमेरिका ने चाइना से एक सीख ली है। जैसे चाइना